हम लोग पिछले क्लास में 6.3 का 7 नंबर प्रॉब्लम तक सॉल्व कर चुके हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम को देखिए। दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस टू होल टू द पावर 2। ये हो गया, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पर उस एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो गया। ये क्या होगा, डी एक्स माइनस टू होल टू द पावर 2 dx। अब देखिए बाबू, x माइनस 2 के पावर 2 है, तो इसको x जैसा बनाने के लिए इतना के रिस्पेक्ट में करेंगे। x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, x माइनस 2 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के पावर 2 का काम कर रहा है, मतलब x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो x 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 0। तो आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए कह रहा है कि स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। प्रश्न से स्पर्श रेखा की ढाल बराबर बिंदुएं 2 0 और 4 4 स्पर्श रेखा की ढाल बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा की ढाल क्यों, जो समझो बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पर्श रेखा बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। समांतर है तो दोनों रेखा का ढाल क्या होगा, बराबर होगा। स्पर्श रेखा का ढाल और ये दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की ढाल क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा और ये दोनों बिंदु से होकर जाने वाली रेखा आपस में क्या है, समांतर है। अब देखिए 11th क्लास की एक बात बतलाते हैं बाबू, जिसे याद रखिएगा। बिंदुएं x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल बराबर होता है y नियामक का अंतर बटा उसी क्रम में x नियामक का अंतर। तो y नियामक का अंतर y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 उसी क्रम में, मतलब इधर y1 माइनस y2 तो नीचे x1 माइनस x2। अगर ऊपर करते हैं y2 माइनस y1 तो नीचे करेंगे x2 माइनस x1। इतना यूज करें चाहे इतना यूज करें, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं, उस फार्मूला को याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का ढाल जो होगा बिंदु एक्स वाई पर इतना होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x माइनस 2 स्पर्श रेखा का ढाल लिख दिए। अब देखो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा का ढाल करो, y नियामक का अंतर बड़ा उसी क्रम में x नियामक का अंतर। तो y नियामक 4 है, 0 है, तो 4 माइनस 0 इधर से कर रहे हैं तो इधर से x नियामक का अंतर करेंगे, 4 माइनस 2, तो ये आ गया 2x माइनस 4 इक्वल टू 4 बाई 2 2 होगा। तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3। अब देखिए हम लोग को कह रहा था
बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x इक्वल टू 3 इसमें रखिए। समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 रखने पर y इक्वल टू क्या होगा, 3 माइनस 2 होल टू द पावर 2, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसलिए अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ बाबू, x इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू 1, तो अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 3, 1। अब देखिए आप लोग को 9 नंबर प्रॉब्लम को बतलाते हैं। दिया हुआ है आप लोग के पास वक्र एक है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। कह रहा है उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। अब देखिए dy बाई डी एक्स दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एक्स क्यू डी एक्स 11 बाहर हो जाएगा, ये 5 हो गया। तो 5 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो एक्स क्यू का क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11, इसका 1 होगा, इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास स्पर्श रेखा क्या दिया है, स्पर्श रेखा का समीकरण दिया है आप लोग के पास बाबू y इक्वल टू एक्स माइनस 11, इसे आप इतना लिखिए x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग को एक इक्वेशन बतलाते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये 11th क्लास में पढ़े हैं, जहां m क्या होता है ढाल होता है और c क्या होता है y अक्ष पर जो अंतःखंड काटती है वो होता है। तो डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं कि इस रेखा का ढाल 1 है। आप लोग को एक जनरल फॉर्म में करके बतलाते हैं ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा हो रेखा का समीकरण, तो रेखा का ढाल क्या होता है, होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक। फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक कितना है ए और वाई का गुणांक कितना है बी। तो देखिए इसी फॉर्म में आपको इस रेखा का समीकरण को ला दिया गया, तो लिखेंगे इसे 1 मान लें और इसे 2 मान लें, लिखेंगे रेखा 2 की ढाल बराबर आप लोग सीखे हैं फॉर्मूला माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहां 1 है बटा वाई का गुणांक माइनस 1 है, तो हो गया 1। अब देखिए ये भी स्पर्श रेखा के ढाल के काम कर रहा है, ये भी स्पर्श रेखा का ढाल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 11, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई 3, कैंसिल हो गया 4 हो गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 ऐसा आया। अब देखिए
समीकरण एक में x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू क्या होगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो 8 माइनस 22 प्लस 5, ये आप लोग के पास कितना बची है, 13 माइनस 22 माइनस 9 हो गया। अब देखिए 2 तो रख दिए, एक आया है x इक्वल टू क्या, -2, x इक्वल टू -2 रखने पर y इक्वल टू -2 होल टू द पावर 3, 11 इंटू -2 प्लस 5, इसमें -2 रख दिए। अब देखिए तो कितना आएगा, -8 प्लस 22 प्लस 5, तो आपके पास 19 आ गया। चूंकि x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू -9, यहाँ पर रखिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -9, तो -9 यहाँ 2 रखते हैं तो -9 आता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -9 समीकरण 2 को संतुष्ट करता है। लेकिन x इक्वल टू -2 तथा y इक्वल टू 19 समीकरण 2 को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए अभीष्ट बिंदु का निर्देशांक 2 -9 है। ये आप लोग का 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखिए आप लोग को 10 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देखिए, आपके पास दिया है y इक्वल टू 1y x -1, x नॉट इक्वल टू -1 बुक में दिया हुआ है, आप लोग उसे +1 लिखें, x नॉट इक्वल टू +1। यहाँ पर अगर -1 रखिएगा तो -1 और -1 जीरो नहीं होता है, यहाँ 1 रखने पर जीरो हो जाता है, तो जीरो से भाग डिफाइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 1, -1 नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतना को स्पर्श करता है, इस वक्र को स्पर्श करता है। अब देखिए तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx, इसे 1y(x - 1) dx, इसे आप u/v में भी तोड़ सकते हैं, इसे इस ढंग से भी आप तोड़ सकते हैं। देखिए x -1 के रिस्पेक्ट में किए, x -1 को x के रिस्पेक्ट में किए। अब देखिए आप लोग जानते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x का होता है -1/x², तो x के जगह पर क्या है, x -1 है, तो x -1 का स्क्वायर होगा
इसका क्या होगा, x का 1 होगा, कांस्टेंट राशि का 0, तो आपके पास आ गया -1/x-1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है परवन्नता कितना दिया हुआ है, -1 वाली रेखाएं पूछ रहा है। तो प्रश्न से -1 दिया है, स्पर्श रेखाओं की परवन्नता, परवन्नता मीन्स ढाल, -1 दिया है। अब देखिए तो -1 दिया है, तो यहां पर एक बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परवन्नता इतना है, तो हम लोग लिखेंगे -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। अब देखिए -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको उधर करो, तो 1 इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट मारिए, तो इधर हो जाएगा +-1 इक्वल टू x-1। अब ध्यान दीजिए, एक बार 1 लीजिए तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो गया। -1 लीजिए तो -1 आइए इधर आएगा तो +1, तो 0 हो जाएगा, तो एक आ गया, x का मान 2 आ गया और 0 आ गया। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर y इक्वल टू क्या होगा, 1/2 - 1, 1/1, 1 हो गया। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर y इक्वल टू क्या होगा, 1/0 - 1, तो -1। इसलिए स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदुओं का निर्देशांक कितना हुआ, एक हुआ 2 - 2 1 और एक हुआ 0 - 1 है, ऐसा है। ये क्या है बाबू कि -1 परवन्नता वाले जितने आप लोग के पास स्पर्श रेखा था इस वक्र पर, वो 2 बिंदु पर टच किया, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। अब लेकर के चलेंगे, जब स्पर्श रेखा बिंदु 2-1 पर स्पर्श पर वक्र 1 को स्पर्श करती है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखो बाबू, ये जो स्पर्श रेखा है ये बिंदु इतना से गुजरती है और इसका ढाल कितना है, -1 है। तो आप लोग रेखा का समीकरण पढ़े हैं, पिछले क्लास में बतलाए थे, y - y1 बराबर mx-x1। ये बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण है जिसका ढाल क्या हो, m हो। तो यहां पर आपको ढाल मतलब परवन्नता 1 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, y - y1 कितना है, 1 इक्वल टू m का काम ये कर रहा है, x - x1 कितना है, 2, तो क्या हो गया, y - 1 इक्वल टू -x + 2, सबको इधर करो, तो क्या आ गया, x + y - 1 - 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास आया x + y - 3 इक्वल टू 0, एक आंसर आ गया। अब देखिए बाबू, मैं आप लोग को इधर ही बतला देता हूं, जब स्पर्श रेखा बिंदु 0 - 1 पर वक्र
एक को स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या फॉर्मूला पढ़े हो? y माइनस y1, y1 के काम -1 कर रहा है, y माइनस y1 हो गया, इक्वल टू m, m कितना है -1 है, x माइनस x1, x1 कितना है 0 है, तो क्या आ गया y प्लस 1 इक्वल टू -x। तो इधर करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आप लोग का दूसरा आ गया स्पर्श रेखा। यही दोनों स्पर्श रेखा ऐसा है जो वक्र एक पर स्पर्श करेगा और उसकी परवन्नता कितना होगा -1 होगा। अब देखिए आप लोग को मैं 11 नंबर बतलाता हूं। इलेवन नंबर देखिए क्या दिया बाबू, y इक्वल टू वन वाई एक्स माइनस 3, जहां क्या दिया x नॉट इक्वल टू 3। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स बिल्कुल सेम है, 1y(x माइनस 3 dx। इसे भी u बाई भी में आप तोड़ सकते हैं या इस तरीके से चेन रूल लगा करके बना सकते हैं आप लोग। इसको मैं x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, x माइनस 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1y(x) का होता है -1y(x²। इसका क्या होगा 1 और 0, तो आपके पास आ गया -1y(x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, स्पर्श रेखा की परवन्नता 2 वाली सभी स्पर्श रेखाओं की समीकरण ज्ञात करें। मतलब स्पर्श रेखा की परवन्नता बराबर 2 दिया है, तो यहां पर बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की परवन्नता इतना है, होल स्क्वायर बराबर 2, तो -1/2 बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो x माइनस 3 स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट होगा, रूट के अंदर माइनस में आ गया, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इसका x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल जाएगा और हमें x और y रियल वैल्यू चाहिए, तो यह संभव हो गया। तो लिखेंगे अतः इसे 1 मान लें, वक्र एक पर 2 परवन्नता वाली कोई स्पर्श रेखा नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ, संभव आने का मीनिंग यही हुआ बाबू कि कोई ऐसा स्पर्श रेखा इस पर नहीं होगा किसी भी बिंदु पर जिसकी परवन्नता 2 हो। तो वही लिखें, अतः वक्र एक पर 2 परवन्नता वाली कोई स्पर्श रेखा नहीं है। अब देखिए बिल्कुल मैं आप लोग को 3rd नंबर बतलाता हूं, 12 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 12 नंबर को, वक्र का समीकरण क्या दिया, y इक्वल टू 1y(x² माइनस 2x प्लस 3 ऐसा दिया है। कर परवन्नता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए।
जो बिंदु इतना पर स्पर्श करती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डी एक्स। इसको हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में, और इसको x के रिस्पेक्ट में। तो ये 1 बाई एक्स का काम कर रहा है, तो 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। इतना का करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2 एक्स 3 का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो आपके पास आ गया, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 2 एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। प्रश्न में क्या दिया है कि परवन्नता कितना है, 0 है स्पर्श रेखा का। प्रश्न से स्पर्श रेखा की परवन्नता बराबर क्या दिया है 0। तो स्पर्श रेखा के बिंदु एक्स वाई पर परवन्नता इतना है, तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये उधर जाएगा तो 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 हो जाएगा। अब देखिए तो क्या आ गया माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये बटा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 आ गया। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो y इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 बाई 4 माइनस 2, 3 1 4 माइनस 2, तो कितना हो गया 1 बाई 2। इसलिए स्पर्श बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ 1 और 1 बाई 1 और 1 बाई 2 है। तब देखो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा जो है जिसकी परवन्नता 0 है, मतलब m बराबर 0, ये बिंदु इतना से पास करती है, तो अभी आप लोग को फॉर्मूला बतलाए हैं y माइनस वाई 1 बराबर m के जगह पर क्या लिखेगा 0, x माइनस x1। अब देखिए तो क्या हो गया y माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0, यही हो गया आपको स्पर्श रेखा का समीकरण। अब आप लोग ध्यान दें, आगे का प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाएंगे।